हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आई टेब है यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन पे मैं नया कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, प्लस जो पुराना वाला कंटेंट है वो भी आपको यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल में जो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, जैसे ई की पावर एक्स है, टेन एक्स है एंड सेक एक्स है, कॉट है, कॉसेक है, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सुन देखिए कैसे हम यहाँ पे करते हैं इनको। तो सुन देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से दे रखी है और यहाँ पे अगर ये x कोई फंक्शन है और उसका आपको पी निकालना है तो यहाँ पे क्या होता है, सुन 1/d माइनस अल्फा x है। तो सुन यहाँ पे जो माइनस अल्फा है वो पावर अंदर जाएगी की पावर माइनस अल्फा x, उसकी जस्ट ऑपोजिट पावर बाहर आएगी इंटू dx हो जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो तो ये e की पावर अल्फा x प्लस अंदर जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमारे पास दो स्टेप से दे रखे हैं तो जैसे d माइनस अल्फा d माइनस बीटा, तो सबसे पहले d माइनस बीटा का हम सॉल्व करेंगे इस तरह से, फिर वापस जो भी आंसर आएगा उसको d माइनस अल्फा से करेंगे। एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है d माइनस 1 y इज इक्वल टू e की पावर 2x, राइट। हम जानते हैं कि इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, सुन e की पावर 2x अपॉन d माइनस 1। मैंने आपको जो तरीका बताया था उसमें जहां पर d वहां पे 2 रख देते हैं तो आंसर ये आता है हमारे पास e की पावर 2x 2 माइनस 1, मतलब e की पावर 2x अपॉन 1। ये तो पता है, पर अगर मैं ये वाला मेथड लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा सुन, तो y इज इक्वल टू हम क्या करेंगे सुन, e की पावर 2x और जो ये पावर दे रखी वैसी की वैसी पावर अपने को यहाँ पे 1 है, मतलब माइनस है तो माइनस x हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, राइट, इंटू dx हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू e की पावर x, 2x और माइनस x है तो ये e की पावर x dx हो जाएगा। हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही आता है तो e की पावर x हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू e की पावर 2x होगा। देखो ये भी इसका पी है और यहाँ भी इस तरीके से यही इसका पी आ रहा है, राइट। तो कंसेप्ट वही है, आपको ये समझने की जरूरत है। मैं कुछ एग्जांपल आपको और बताता हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। सो सुन देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पर d है वहां पे m रखेंगे और इसका हम CF निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं यार m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 n -2। इसका जो CF होगा वो आएगा C1 e की पावर माइनस x एंड C2 e की पावर माइनस x। बात करेंगे पी की तो y इज इक्वल टू सुन e की पावर x और इसको डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं इसका जो फैक्टर होगा वो होगा d+1 इंटू d+2 होगा, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले d+1 को ले लेता हूँ, d+2 बाहर ले लेता हूँ और इसको लिखता हूँ e की पावर x अपॉन d+1। इसमें d+1 के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया। तो हम जानते हैं क्या होता है, इसमें यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन होता है यहाँ पे, राइट। इसमें e की पावर x और ये प्लस पावर है तो ये e की पावर x आएगा, इसमें इसकी नेगेटिव पावर बाहर आ जाएगी, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें ये प्लस है तो e की पावर प्लस x और e की पावर माइनस x बाहर आ जाएगा, राइट। अब इसमें वही कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे, क्या करेंगे, इसमें e की पावर x को हम t मान लेते हैं तो इसमें e की पावर x dx हमारे पास क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, क्लियर है। तो इसमें ये आएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन d+2 e की पावर माइनस x। इसमें ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर t और ये dt हो जाएगा, राइट। इसमें हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, e की पावर माइनस x d+2। इसमें इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो e की पावर t होगा और e की पावर t की जगह वापस वैल्यू रख देंगे तो e की पावर x हो जाएगा। अब इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, d+2 के लिए वापस हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सुन d+2 के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पे पूरे के लिए यूज होगा। तो सुन यहाँ पे इसके लिए हम यूज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन d+2 के लिए यूज करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे होगा 1 अपॉन, ये तो 1 अपॉन खैर e की प्लस 2 है तो यहाँ पे आएगा हमारे पास e की पावर माइनस x, e की पावर x आएगा, इसमें प्लस है तो यार ये हमारे पास e की पावर 2x आएगा और ये बाहर e की पावर माइनस 2x आ जाएगा इंटू dx हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x, सुनिए 2x में से x गया तो यार ये e की पावर x हो जाएगा e की पावर x dx। सुन जो हमने वहाँ एज्यूम किया था वो का वही लेना है। सुन इसको यहाँ पे वापस e की पावर x को t मानेंगे तो e की पावर x dx dt हो जाएगा। तो यार y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा e की पावर माइनस 2x। इसमें ये आएगा हमारे पास e की पावर यहाँ पे t आ जाएगा एंड e की पावर x dx हमारे पास क्या आएगा, dt आ जाएगा। सुन इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सुन e की पावर t ही होता है, राइट। एन प्लस का c तो ठीक है, क्या पी आई में तो आता ही नहीं, कांस्टेंट है ना। तो e की पावर माइनस 2x और ये आ जाएगा e की पावर x। इसमें ये इसका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। देन फाइनल आंसर क्या होगा, सी ए प्लस पी आई। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे
सॉल्व करते हैं। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी बात करें तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक एक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सी एफ निकालेंगे, तो प्लस माइनस ए आइटा आएगा, तो सी एफ आएगा वाई इज इक्वल टू C1 कॉस ax प्लस C2 sin ax। इसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से बहुत इजीली किया जा सकता है, आई टिप पे जाके इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसमें देखिए हम इसका पी आई निकालेंगे, तो यार पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो ये आएगा हमारे पास sec ax डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, सो लिखेंगे d प्लस ए आयोटा इंटू डी माइनस ए आयोटा हो जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या करेंगे, 1 अपॉन डी प्लस ए आयोटा इंटू डी माइनस ए आयोटा का पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो ये आएगा ए अपॉन डी प्लस ए आयोटा प्लस बी अपॉन डी माइनस ए आयोटा हो जाएगा। इसमें यहाँ पे कैसे करेंगे, ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस डी की जगह क्या रखेगी, ए 0 हो जाए, माइनस का ए आयोटा, ये माइनस का आयोटा इधर रखिए, तो माइनस का ए आयोटा और माइनस का ए आयोटा रखेंगे, तो इसमें यहाँ पे ए की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन माइनस का 2a आयोटा हो जाएगी। भैया अगर आप इसको छुपाओगे और यहाँ पे माइनस का ए आयोटा रखोगे तो माइनस का 2a आयोटा हो जाएगा, है ना। इसी टाइप से b की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें यहाँ पे d की जगह क्या रखेगी, b 0 हो जाए, ए आयोटा, इसको छुपाइए और यहाँ पे ए आयोटा रखिए, तो इसमें b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 अपॉन 2a आयोटा आएगा। तो सुन ये वैल्यू उठा के रख देंगे हम, तुम जानते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस का 2a आयोटा, है ना, और ये आएगा d प्लस ए आयोटा और इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2a आयोटा और ये आएगी हमारे पास d माइनस ए आयोटा। सुन ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं, तो यार y इज इक्वल टू हमारे पास ये 1 अपॉन 2a आयोटा कॉमन निकाल लेता हूँ, है ना, और ये जो प्लस वाला इसको आगे लिख देता हूँ, सुन इसको मैं आगे लिख देता हूँ, इसको पीछे लिख देता हूँ, एंड 1 अपॉन माइनस d प्लस ए आयोटा, और सुनिए जो सेक एक्स है इसको मैं लिख दूँ, सुन मैंने कुछ नहीं करा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या रखा और सेक एक्स को पीछे लिख दिया, क्लियर है। अब इस सेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 2a आयोटा, देन ये आएगा हमारे पास सेक एक्स अपॉन d माइनस ए आयोटा, राइट, माइनस ये आएगा हमारे पास सेक एक्स अपॉन d प्लस ए आयोटा हो जाएगा, राइट। अब इसका निपटेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, राइट। तो यार ये आएगा y इज इक्वल टू हमारे पास 1 अपॉन 2a आयोटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, राइट, क्योंकि d माइनस ए आयोटा है तो हम जानते हैं इसको, अभी मैंने आपको बताया था कैसे पी आई निकालते हैं। सुनिए आएगा हमारे पास सेक एक्स और ये आएगा माइनस है तो ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स और ये प्लस पावर हमारे पास आगे आ जाएगी इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसी टाइप से बीच में माइनस है ना, तो बीच में माइनस यूज़ करिए आप, है ना, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो सुनिए यहाँ पे क्या आएगा, ई की पावर माइनस ए आयोटा एक्स आ जाएगा और अंदर प्लस पावर आ जाएगी ना, तो ई की पावर यहाँ पे ए आयोटा एक्स सेक ए एक्स डी एक्स। सुनिए हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ इसमें हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a आयोटा, इसमें हम जानते हैं इसका अगर हम वैल्यू रखें तो ये आएगा हमारे पास a आयोटा x, इसमें सेक ई की पावर a आयोटा x को हम लिख सकते हैं cos ax माइनस आयोटा साइन ax, और जो cos सेक एक्स इसको नीचे हम cos x करके डिवाइड कर देते हैं, dx हो जाएगा। इसी टाइप से इसको हम लिखेंगे तो माइनस का a आयोटा x, यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, तो यार ये हमारे पास आएगा cos ax प्लस आयोटा साइन ax डिवाइडेड बाई ये जो सेक ax इसको हम लिख देंगे cos ax इंटू dx, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ y इज इक्वल टू क्या आएगा, सुन 1 अपॉन 2a आयोटा, इसमें ये आएगा हमारे पास a आयोटा x, इसका इंटीग्रेशन तो cos से cos तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा और ये आ जाएगा हमारे पास tan ax dx, राइट। इसी टाइप से जब इसके बारे में बात करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास a आयोटा x, यहाँ भी cos से cos डिवाइड हो गया तो 1 प्लस आयोटा ये आएगा हमारे पास tan ax dx आ जाएगा, राइट। हम जानते हैं tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है ना, तो 1 अपॉन 2a आयोटा, इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले a आयोटा x, इसमें इसका इंटीग्रेशन हमारे पास x होगा, माइनस यहाँ पे आएगा आयोटा e की पावर a आयोटा x, ये आएगा log sec ax और ax का होगा 1 अपॉन a, राइट। इसी टाइप से आप इसको करेंगे तो 1 का हो जाएगा x, तो इसमें यहाँ पे आएगी e की पावर माइनस आयोटा x, ये x आ जाएगा। इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस अंदर गया आयोटा e की पावर a आयोटा x अपॉन a, ये भी हमारे पास log sec ax हो जाएगा, क्लियर है। अब आप देखते हैं, सुनिए ये वाली टर्म को एक साथ लिख दीजिए, ये वाली टर्म को एक साथ लिख लीजिए, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a आयोटा, इस टर्म को एक साथ लिख दे, x कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा e की पावर a आयोटा x माइनस e की पावर माइनस a आयोटा x, मैंने x कॉमन ले लिया, क्लियर। इसी टाइप से यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इसमें log sec x आ रहा, चूँकि यहाँ पे माइनस है ये, है ना, तो ये बाहर आ जाएगा, तो सुनिए आएगा माइनस का आयोटा a log sec ax कॉमन आ रहा, तो ये सुनिए आएगा e की पावर
ए आयोटा एक्स, और चूंकि माइनस माइनस दोनों तो ये भी आएगा हमारे पास ई की पावर माइनस का ए आयोटा एक्स आ जाएगा, राइट। इसमें हमारे पास फार्मूला होता है और ये फार्मूला समझने की ज़रूरत है। इसमें ये फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ई की पावर ए आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए आयोटा एक्स अपॉन 2 जो होता है उसका फार्मूला होता है कॉस एक्स एंड ई की पावर माइनस प्लस ए आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास साइन ए एक्स, राइट। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसमें यहाँ पे क्या करिए, ई की पावर ए आयोटा एक्स माइनस ये, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास ये माइनस आ रहा, तो इसमें यहाँ से 2 आयोटा आ जाएगा मल्टीप्लाई में, राइट। या एक काम करें, इस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दे, सबसे बेस्ट ये रहेगा, इस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आएगा हमारे पास 1/a, इसमें ये आएगा हमारे पास ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा, राइट, इंटू एक्स हो जाएगा। इसमें ये आएगा माइनस का ये 2, इसमें इस 2 आयोटा को हम जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा से आयोटा कैंसिल आ जाएगा, राइट। एंड हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी, चूँकि 2 आयोटा को हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आएगा 1/a log sec ax देन ई की पावर आयोटा ax प्लस ई की पावर माइनस आयोटा ax अपॉन 2 हो जाएगा, राइट। हम जानते हैं इसकी वैल्यू रखेंगे, तो थोड़ा सा सुनिए, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारा काम हो चुका है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसमें थोड़ा सा कलर चेंज करके, राइट, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो इसमें यहाँ पे हम जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यार y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें इसकी वैल्यू होगी हमारे पास, मैंने बोला था साइन ए एक्स होगा, तो इसमें यहाँ पे आएगा 1/a, ये आएगा हमारे पास x साइन ए एक्स, एंड इसमें यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का 1/a, ये आएगा हमारे पास log sec x, और सुन ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, cos ax आ जाएगी, राइट। तो ये आएगा cos ax, ये आएगा log sec ax हो जाएगा, राइट। तो सुनिए 1/a को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू x साइन ax अपॉन a और माइनस 1/a स्क्वायर cos ax। सुन कभी कभी यहाँ पे log cos आ जाता है, तो cos आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आप लिख सकते हो log cos ax, राइट। एंड फाइनल आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू ca प्लस पी आई। तो यार इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो सुन देखिए, इस क्वेश्चन को ये भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। हम क्या करेंगे, सुन m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज m इज इक्वल टू प्लस माइनस a आयोटा। सुन इसका जो cf होगा वो होगा c1 cos ax प्लस c2 sin ax। सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका pi निकालेंगे। तो यार pi निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan ax डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा tan ax, हम लिखेंगे इसको d प्लस ए आयोटा इंटू डी माइनस ए आयोटा। मैंने अभी आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन बताया था, याद हो, तो 1/d प्लस ए आयोटा इंटू डी माइनस ए आयोटा की जो मैंने वैल्यू बताई थी आपको कि यार ये हमारे पास आता है a अपॉन, मैंने आपको बोला था a अपॉन डी प्लस ए आयोटा प्लस b अपॉन डी माइनस ए आयोटा था। फिर मैंने आपको बोला था a की वैल्यू हमारे पास आती है माइनस का 1/2a आयोटा, 1/d प्लस ए आयोटा होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल डिक्टो है, यहाँ पे ये कहीं यूज आएगा, राइट। इसमें ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, क्लियर है। तो यार y इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, 1/2a आयोटा को आगे लिख देते हैं, है ना। पहले ये जो नेगेटिव वाली चीज़ को आगे लिख दीजिए एंड पॉजिटिव वाले को पीछे लिख दीजिए। बीच में माइनस है तो माइनस तो आपको लगाना पड़ेगा, राइट, बीच में माइनस है यहाँ पे। तो ये आएगा हमारे पास d प्लस ए आयोटा और ये आएगा हमारे पास यहाँ पे tan ax, राइट। सुन tan ax को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू 1/10 आयोटा, यहाँ पे tan ax अंदर चला जाएगा, तो इसलिए आएगा हमारे पास tan ax डिवाइडेड बाय d माइनस ए आयोटा माइनस ये आएगा हमारे पास tan ax अपॉन d प्लस ए आयोटा आएगा, राइट। सुना आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक करके बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी टाइप से आपको दूसरा भी करना है। ये 2a आयोटा आएगा, इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आएगा e की पावर a आयोटा माइनस का x tan ax आ जाएगा, और ये आएगा e की पावर a आयोटा x dx आ जाएगा माइनस, इसमें यहाँ पे हम करेंगे तो ये आएगा d की पावर a आयोटा x और ये उसका जस्ट उल्टा माइनस का a आयोटा x आएगा, देन यहाँ पे हमारे पास आएगा tan ax dx आ जाएगा, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, e की पावर आयोटा x को हम वैल्यू रखेंगे, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे। तो यार y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, इसमें 1/2a आयोटा, देन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी e की पावर a आयोटा x, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं इसको रखेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा cos ax माइनस आयोटा साइन ax इंटू यहाँ पे आएगा हमारे पास tan ax dx आएगा प्लस, सॉरी प्लस नहीं, बीच में माइनस है यहाँ पे, तो सुन माइनस आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी हमारे पास यही हो रहा है, क्या रहा है सुन यहाँ पे e की पावर माइनस a आयोटा x आ रहा है, देन इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आ रहा है हमारे पास cos ax प्लस
आयोटा साइन एक्स इंटू यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये 10x आ रहा है, राइट, इंटू डी एक्स। सुनिए ये हमारे पास वैल्यू आ रही। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 1/2a आयोटा, इसमें आएगा e की पावर a आयोटा x। इसमें जब 10x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, साइन बाई कॉस होती है ना, साइन बाई कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आएगी, इसमें साइन एक्स आएगी, राइट। एंड यहाँ पे जब साइन बाई कॉस करेंगे तो इसमें ये आएगा आयोटा साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स हो जाएगा, राइट। इस तरह से यहाँ पे इसकी हम वैल्यू लिखते हैं। इसी टाइप से सुन, यहाँ पे भी ऐसी कैसी टर्म आएगी, मैं आपको ये सॉल्व करके बता सकता हूँ, वो वाला डिक्टो ऐसी टाइप से होगा, तो मैं इसको बता देता हूँ, राइट। तो y इज इक्वल टू 1/2a आयोटा, देन ये आएगा a आयोटा x, इसमें आएगा हमारे पास साइन एक्स, इसमें यहाँ पे हम करेंगे dx आ जाएगा, इसको मैं अलग कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे हमारे पास ये आयोटा आएगा। सुन यहाँ पे देखिए आप, इसी टाइप से ये भी हमारे पास आएगा e की पावर माइनस a आयोटा x में थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा है। सुन 10 है यहाँ पे, हम जानते हैं साइन बाई कॉस है, तो सुन ये आएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस आयोटा, ये आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। सुनिए हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। इसमें हम जानते हैं ये 10 है। अब यहाँ पे हमारे पास ये आयोटा है, सुनिए हमारे पास दे रखा साइन स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। सुनिए इसमें कुछ फर्क नहीं है, बस यहाँ पे आयोटा की जगह माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा है, तो अपन उसको बाद में निपट लेंगे, है ना। एक बार इसको कर लेते हैं। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, इसमें e की पावर माइनस का a आयोटा x, नेक्स्ट वाली जो टर्म आएगी उसमें आएगा यहाँ पे साइन ए एक्स डी एक्स, माइनस की जगह प्लस है यहाँ पे, इसमें आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ इसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2a आयोटा बाहर आ रहा है, राइट। सुन यहाँ पे कॉस का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुन ए आयोटा एक्स, ये आएगा हमारे पास, सॉरी सुन साइन का जो इंटीग्रेशन है, माफ़ी चाहूँगा, सुन साइन का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा माइनस का, चलो यहाँ तो मत रखो, यहाँ रख दो, माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन ए आएगा। नाउ सुनिए आयोटा है हमारे पास यहाँ पे, और ये आएगा 1 अपॉन कॉस ए एक्स, तो कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो सेक एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, सुन लॉग, ये आएगा हमारे पास सेक एक्स प्लस 10ax आ जाएगा, राइट। और ये हमारे पास 1/a वापस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। ये आएगी हमारे पास वैल्यू। सुनिए कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो यार कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सुनिए यहाँ पे मतलब ये आएगा कॉस और माइनस माइनस प्लस, तो सुनिए यहाँ पे कॉस आ रहा है और माइनस तो चलो बाहर ही रहने दो। सुनिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको, क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है, जगह चाहिए अपने को, तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे। सो सुनिए यहाँ पे देखिए आप, ये आएगा लॉग कॉस, यहाँ पे आएगा सेक एक्स प्लस 10x आएगा। देन इसमें यहाँ पे कॉस से कॉस करेंगे तो माइनस का ये आएगा कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास साइन ए एक्स अपॉन ए आएगा। सुनिए ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। नाउ इसके बारे में बात करेंगे तो ये आएगा माइनस का e की पावर आयोटा ए आयोटा एक्स, राइट। एंड देन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, है ना। तो सुन मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। हम जानते हैं कॉस का जो साइन का इंटीग्रेशन होगा, अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सुन माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन ए प्लस आयोटा, सुन यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/cos, तो वही आएगा लॉग सेक एक्स प्लस nx, एंड सुन यहाँ पे 1/a आ जाएगा, एंड ये माइनस आ रहा, तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का यहाँ पे 1/cos x, तो ये आएगा इसका इंटीग्रेशन साइन ए एक्स अपॉन ए हो जाएगा, राइट। इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सो 2a आयोटा, सुन यहाँ पे cos a x अपॉन ए आ रहा है, यहाँ भी cos a x अपॉन ए आ रहा है, राइट। और माइनस माइनस क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, राइट। तो एक बार क्या करते हैं, सुन यहाँ पे इसको निपटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे cos a x अपॉन ए एंड माइनस का साइन a x अपॉन ए आ रहा है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, सुन माइनस का, तो मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ज़रूर, राइट। सो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का cos a x अपॉन ए, ये आएगा e की पावर a आयोटा x माइनस e की पावर माइनस a आयोटा x आ जाएगा, राइट, है ना। इसमें यहाँ पे पहले इसको भी निपट लेते हैं ना। तो यार यहाँ हमारे पास क्या, माइनस का साइन a x अपॉन ए आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो सुन माइनस का साइन एक्स अपॉन ए में बाहर कॉमन निकालता हूँ, तो सुनिए यहाँ भी हमारे पास e की पावर a आयोटा x आ रहा, और सुनिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो सुनिए आएगा e की पावर माइनस का a आयोटा x, चूँकि हम यहाँ पे माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं, तो यार ये भी हमारे पास क्या आएगा, सुन माइनस का आ जाएगा।
सो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस हो रहा, तो यहाँ पे ये आयोटा और आएगा बिकॉज आयोटा यहाँ भी है और आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। क्लियर है? तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। देन सुन यहाँ पे आप देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारे पास एज इट इज आ रही है और ये हमारे पास क्या सुन नेगेटिव आ रहा है और ये हमारे पास ये भी नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है? तो सुन क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कॉमन निकाले तो माइनस का आयोटा लॉग ये आएगा हमारे पास सेक एक्स प्लस 10x। तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी ई की पावर आयोटा एक्स एंड चूंकि हमारे पास ये भी नेगेटिव है और ये भी हमारे पास नेगेटिव, दोनों हम प्लस ले लेंगे राइट। तो ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी सुन वैल्यू आ जाएगी राइट। अब इस 2 आयोटा को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो सुन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा जब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ चलो 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/a बाहर ले लेते हैं, ये आएगा माइनस का cos ax अपॉन a, ये आएगा a आयोटा x माइनस e की पावर माइनस a आयोटा x अपॉन ये आएगा 2 आयोटा प्लस इसमें जब 2 आयोटा अंदर जाएगा तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास साइन ax अपॉन a, ये आएगा e की पावर a आयोटा x प्लस e की पावर माइनस a आयोटा x अपॉन 2 आएगा माइनस इसमें ये 2 आयोटा जब जाएगा तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा लॉग sec ax प्लस 10x। सुनिए 1/a भी यहाँ पे आएगा बिकॉज अपॉन a भी आ रहा है, तो ये अपॉन क्योंकि 1/a भी आएगा यहाँ पे राइट। तो सुनिए आएगा हमारे पास a आयोटा x प्लस e की पावर माइनस a आयोटा x अपॉन 2 आ जाएगा। इसमें हम जानते हैं इसकी वैल्यू कॉस होती है, इसकी वैल्यू साइन होती है राइट। तो आप देख रहे हो ये दोनों सेम आ रहा है ना, इसमें मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 1/a इसमें ये आएगा हमारे पास cos ax अपॉन a और ये आएगा हमारे पास साइन ax प्लस ये आएगा हमारे पास साइन ax अपॉन a और ये आएगा हमारे पास cos x एंड माइनस का ये आएगा 1/a log sec ax प्लस 10ax। सुन यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी cos x। तो आप देख रहे हो यार ये वाली टर्म से ये वाली टर्म हमारे पास क्या होगी कैंसिल होगी राइट। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो सुन यहाँ पे 1/a स्क्वायर, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और जगह बना लेता हूँ। तो सुन यहाँ पे हमारे पास मैं इसको स्पेस बना के यहाँ पे इसको सॉल्व करके निकाल देता हूँ। तो सुनिए हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी राइट। तो सुनो हमारे पास यहाँ थोड़ा कलर चेंज करके लिख रहा हूँ मैं। तो सुन y इज इक्वल टू ये 1/a, इस 1/a से मल्टीप्लाई होगा, तो सुनिए आएगा माइनस का 1/a स्क्वायर cos x को मैं आगे लिख देता हूँ एंड ये आएगा log sec ax प्लस 10x। सुन ये हमारे पास क्या आएगा इसका p आएगा एंड जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू CA प्लस PI। और इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट देखिए आप मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है d+1y e की पावर x, इसका PI क्या आ रहा है जो मैंने आपको बताया उस मेथड से, तो ये आप करके बताइए। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है प्लीज़ ये भी ज़रूर बताइए। एंड स्टूडेंट कैसा लग रहा है मेरी ये जो नई वाली सीरीज़ है प्लीज़ पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और लास्ट में मेरी जो 2.0 जो मैंने नए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट मेरी जो पुरानी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। और कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोज़ इसके बारे में ज़रूर बताइए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।